ब्रेकिंग न्यूज में बढ़ेंगे आगे। देखिए, देश को हिला देने वाले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में आज बड़ा दिन है, क्योंकि सजा के ऐलान का दिन है। सियालदा कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान घोष ने 18 जनवरी को अपने फैसले में संजय रॉय को दोषी करार दिया था। मुकदमा शुरू होने के सिर्फ 57 दिन बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में यह फैसला आया। पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस केस में देश भर की संवेदना को झकझोर कर रख दिया था। देश भर में इंसाफ के लिए प्रदर्शन हुआ। जज अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच पड़ताल की है और गवाहों को सुना है। मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी। इन सबसे गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। संजय क्रिमिनल है और भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लगता है को पहले से ही तो जो पहले जुड़ा हुआ है उसको आड़ाल करने का कोशिश कर रहा है प्रशासन, और वही चल रहा है। संजय बार बार बोल रहा है कि वो निर्दोष है। इस घटना के साथ जो जिसका दोषी ठहराया जाता है वो हर बार बोलता है, कोई काबिल नहीं सुना है। दोषी ठहराने के बाद वो बोलता है हम दोष किया है। हम लिए चलेंगे आपको अनुपम मिश्र के पास। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, पूरे देश की निगाहें हैं कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। दोषी करार दिया गया है, लेकिन क्या उम्रकैद की सजा होगी, फांसी की सजा होगी, क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात, और सबकी निगाहें अदालत पर। बिल्कुल फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है, और थोड़ी ही देर में ये जो सियालदा कोर्ट आप देख रहे हैं, सेशंस कोर्ट, इसके भीतर संजय रॉय जो कन्विक्टेड है वो पहुंच चुका है। जो पीड़िता के माता पिता हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और थोड़ी ही देर में ये सुनवाई शुरू होगी। सबसे पहले संजय रॉय से सुना जाएगा उसके अपराध के बारे में, और उसके बाद हो सकता है माँ बाप से बातचीत की जाए। इसके बाद जो जज हैं वो फैसला सुनाएंगे। अब जो शनिवार को 3 के तहत दोषी पाया गया था, तो इसमें उम्र कैद की सजा तो है ही, साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट यानी उम्र कैद के साथ साथ मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। ऐसे में सुबह से ही जो पीड़िता के माता पिता हैं वो इससे पहले उन्होंने फांसी की मांग की थी। आज भी उन्होंने कहा है कि कठोरतम सजा की वो उम्मीद कर रहे हैं, फांसी की उम्मीद कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो अभी थोड़ी देर पहले हावड़ा से हेलीकॉप्टर के जरिए मुर्शिदाबाद जा रही थी, उनसे भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने भी फांसी की मांग पर कोलकाता में मार्च निकाला था। जो विरोधी हैं वो भी कठोरतम सजा की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना है, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि जो सबूत संजय के खिलाफ मिले हैं क्या वो मृत्यु दंड के लिए पर्याप्त हैं। जज उसको किस रूप में देख रहे हैं। वो 12:30 बजे के आसपास प्रोसीडिंग शुरू होनी है, और लगभग 1-1:30 बजे तक हो सकता है कि ये वर्डिक्ट आ जाए। अनुपम, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम का मानना है कि इस केस में संजय रॉय अकेला गुनहगार नहीं है। पुलिस ने पूरे सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किए, इसलिए कोर्ट ने पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की बुनियाद पर फैसला सुनाया है। इसके ऊपर अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार बोला गया और वहां पर कोई साबित नहीं कर सका, तो वो लोग फिर अगर डायल्यूट कर रहे हैं ये, तो इसका एक कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या चाहते हैं? जो रेप और मर्डर केस में जो संजय राय का फांसी हम लोग चाहते हैं, तो ये लोग ये क्राइम वो डायल्यूट कर रहा है। कि संजय राय के खिलाफ तो सबूत है। संजय राय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद पुलिस सुपर, सारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डॉक्टर्स सब इकट्ठा हो गया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस में 100 से ज्यादा लोगों को घुसा दिया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑल्टर हो गया। वेजाइनल स्वाब उसका भी प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो भी गलत था। सूर्यास्त के बाद उसका ऑटोप्सी किया गया। उसके बाद पानीहाटी शमशान घाट पर 2 मृतकों का शरीर साइड लाइन करके इसको पहले दाह संस्कार कर दिया। उसका तो लक्ष्य यही था, किसी भी कीमत से सब सबूत मिटा देना है।